लीजिएगा। वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं और यूसुफ अंसारी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वैभव जी, शुक्रिया आपका। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, ये अपने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उनका कहना है कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक फ्रंट पर इस देश की बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़बरदस्त क्रांति की है और वो तीसरे मैंडेट के लिए डिजर्व करते हैं। आपकी असहमति किन बिंदुओं पर? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो सामाजिक ढांचा है इस देश का, वो सबसे ज्यादा बढ़िया पूरे दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है और इंडिया की जो वर्सेटैलिटी है, जो यहाँ की विभिन्नता है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है इंडिया में। और बीजेपी की 9 साल की सरकार ने हमें इस मामले में कम से कम पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जो नफरतें इधर 9 साल में बोई गई हैं लोगों के दिमाग में, दिलों में, वो ऐसी कभी भी देखी नहीं गई। और जब नफरत कर रहा होता है एक समाज एक दूसरे से, वो इसी में व्यस्त रहता है, तो वो समाज तरक्की कब करेगा? कुल मिला के अगर देखा जाए तो 70 साल कम से कम इन्होंने पीछे पहुंचा दिया। आप देखो कि 9 साल में कभी प्रधानमंत्री के मुंह से एक स्कूल बनाने की बात सुनी हो आपने? कभी एक मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनाने की बात करी हो, गरीब के इलाज की बात की हो, जॉब्स की बात की हो, जो वाकई में असली में जॉब्स की बात होती है? कभी लोगों की खुशियों के बारे में बात की हो, गरीबी के रेखा के ऊपर बात की हो कि इन्होंने तो गरीबी रेखा में हम लोगों को और नीचे पहुंचा दिया। इन्होंने पॉवर्टी इंडेक्स में देश को टॉप पे पहुंचा दिया, हंगर इंडेक्स में हमको टॉप पे पहुंचा दिया। कुछ करने की कोशिश करी तो बस ये करने की कोशिश करी कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत होती। जब कुछ काम करने की कोशिश करी आर्थिक मोर्चे पे, तो इन्होंने नोटबंदी करके सब तहस नहस कर दिया। कितने लोग मर गए, कितना काम धंधा बर्बाद हो गया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बिना तैयारी के जीएसटी ले आए, कुछ आता जाता है नहीं लेकिन सब कुछ करना है तो जीएसटी ले आए, फिर उसमें वो आज तक उसमें इकोनॉमी संभल ही नहीं पाई। आपको बहुत आता जाता है? इस देश के सब लोगों को बहुत कुछ आता जाता है ब्रिजेश जी, बस पढ़ा लिखा आदमी हो, क्वालिफाइड हो, उसकी इंटेंशन साफ हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जब इंटेंशन खराब हो, दूसरी बार सत्ता में आने में पहले से ज्यादा कामयाब रहे हैं। मैं कहता हूं कि कामयाब रहे। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ हो किसी सरकार ने जनता के इमोशन को इस भद्दे तरीके से लूटा हो और जिसने शहीदों की चिताओं पर वोट मांगे हो। वो हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया था। ऐसा कभी आपने सोचा हो कि कभी हुआ? और देश की संपत्तियों को कोरोना के काल में, जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, लोग खाने पीने को तरस रहे थे, उस समय पर ये संपत्ति बेचने की होड़ लगा रखी थी। देश पर आज डेटा अगर उठा लीजिए तो अभूतपूर्व कर्जा है। कौन सी तरक्की करी इन्होंने? जो कर्जा ही कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। ये कर्जा तो हम नहीं, तो ना तो मेरे कमेंट करने से ये कर्जा कम ज्यादा होगा, ना सपा के, ना बसपा के, ना किसी कांग्रेस के। ये कर्जा तो है, एक्चुअल फिगर है। किसानों की मौत, किसानों को मारने वाला बिल लेके आ गए। कुल मिला के व्यापारी परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, महंगाई इतनी ज्यादा कर दी, कोई जॉब नहीं। कोई भी विचार रखें, लेकिन दिल्ली जहां आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, एक भी लोकसभा सीट 2019 में आपकी पार्टी जीतने में बीजेपी के खिलाफ कामयाब नहीं रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं कह तो रहा हूं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी इमोशनल जनता के इमोशंस का इतना भद्दा फायदा उठाया गया कि इस देश के जवानों की मौत के ऊपर नहीं उठा सकते। वही जनता आपको भी तोड़ देती है। नहीं, जनता बहुत इमोशनल है, बहुत सीधी है। इस देश की जनता बहुत सीधी है, बहुत इमोशनल है। और जवानों और सेना वेना की बात आती है तो हम लोग बेहद इमोशनल है और इसका इतना भद्दा फायदा कभी किसी सरकार ने नहीं उठाया। शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी